हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस। आज जो है वन शॉट वीडियो की श्रृंखला में मैं आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आया हूँ निश्चित समाकलन के अंत। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे और जिसमें पूरे चांसेस हैं, 99% चांस है कि वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार वो पूछे गए हैं और अंसार से मैंने क्वेश्चन लिया है और कई बुकों को देख करके मैंने उस क्वेश्चन को बनाया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4y के बीच का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका मैं फिगर बना के दिखाऊंगा। ये इस प्रकार का कुछ इसका सिस्टम होगा। तो यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y जो है वो जो है इसका मुख कुछ इस प्रकार से इसकी तरफ ये इस प्रकार से बनेगा और जो y स्क्वायर बराबर 4x है वो ऊपर की तरफ इसका होगा मुख। और आपने पढ़ा होगा, देखिए कुछ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है फिगर को, लेकिन आप यहाँ से समझ लीजिए बात को। ये चीज यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, ये आपका जो बना है परवलय ऊपर वाला वो y स्क्वायर बराबर 4ax है और जो उस साइड में बना है ये आपका x स्क्वायर बराबर 4ay है। इस प्रकार से दोनों परवलय आपके बन गए हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके मूल बिंदु पर बने हुए हैं। किस पर बने हैं? मूल बिंदु पर बना लीजिए इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों समीकरणों को जो दी गई है इनको हल करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ से एक आपका दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया गया है, इसको एक नंबर मान लेते हैं। और दूसरा आपको दिया गया है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। इससे सबसे मेन पॉइंट होता है आपका इससे समीकरणों को हल करना। तो क्या करेंगे, y स्क्वायर बराबर 4x है और यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 4y है। तो यहाँ से इन दोनों से हमें x y की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ जब आप करोगे इससे आप मान निकाल लीजिए y का। तो y की वैल्यूज की जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आएगा x स्क्वायर अपॉन 4ay, ये आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट कर देना है। इस वैल्यू को जब यहाँ पर आप रख रहे हो y की जगह पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 4a का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4x। कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा अपॉन में 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या कराना है, क्रॉस करा दीजिए इसका। जब क्रॉस आप कराओगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 और ये आपका हो जाएगा 64, 16 जो 64, a की पावर 3 और x आपका हो जाएगा। अब उसको पक्षांतर करके इस साइड लाइए तो x की पावर 4 माइनस का 64a क्यूब और x इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि वहीं से आप x के मान को काटेंगे नहीं, क्योंकि वो भी आपको एक मान देगा। जैसे वो x इधर आया तो वो भी आपको एक मान दे रहा है, तो इसलिए आपको ये नहीं करना है कि इधर का एक x काट करके यहाँ पर x क्यूब कर लेंगे तो वो x जो है आपका बेकार हो जाएगा, वो आपको मान नहीं दे पाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x को ले लोगे कॉमन, यहाँ पर आपका बचेगा x क्यूब माइनस का 64a क्यूब इक्वल टू 0। अब ये x भी आपको एक वैल्यू दे रहा है, क्या, 0 दे रहा है। अब यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x क्यूब माइनस का 64a क्यूब इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो अब x क्यूब इक्वल टू जब इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 64a क्यूब। अब यहाँ पर आप जो है इसका घनमूल निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 4a। कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपने क्या निकाली, 4a निकाली और एक वैल्यू आपने x इक्वल टू a निकाली। अब आपको करना क्या है, अब यहां से आपको देखना है ये आपने निकाला। अब उसके बाद इन समीकरणों में इसी समीकरण में रख करके हम समीकरण 1 में इन दोनों मानों को रखते हैं। समीकरण 1 में रख लेते हैं इनके मान, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ax हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4ax हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहां पर रख देंगे आप। तो y स्क्वायर इक्वल टू जब आप रखोगे तो 4a इंटू कितना हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक मान आपने ये कौन सा रखा था, x इक्वल टू 0 मान जब रखा था तब ये हुआ था। अब x बराबर अगर हम थोड़े रखते हैं तो क्या मिलता है, यहीं से रखते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x की वैल्यू कितनी है
वो भी आपकी कितनी है 4a है। तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 4a। तो यहाँ से आपका ये मान आ गया। अब आपके दो बिंदु कौन कौन से बन रहे हैं, अब देखिए आपके दो बिंदु आपके बन रहे हैं 0,0 बन रहा है और एक बन रहा है 4a, 4a बन रहा है। यहाँ पर जो क्रॉसिंग पॉइंट है इस बिंदु को हमने क्या मान लिया कि जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर दोनों परवलय जो है इन दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने P मान लिया और मान लिया कि वो बिंदु है 4, a, यही 4a मान लिया। अब वहां से हम क्या करेंगे, एक सच पर एक लंब डाल देंगे। क्या कर देंगे, एक सच पर एक लंब डाल देंगे। इस बिंदु को हमने O मान लिया है, इसको भी हम कुछ मान लेते हैं P मान लेते हैं। और ये देखिए ये क्रॉसिंग एरिया है, मतलब यहाँ पर जो है इसको डार्क करना है और हमें मान निकालना है इसका, ये आपका dx हो जाएगा। और ये जो है पूरा डार्क कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, और हमें अब इसका क्या कर लेना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी और यहाँ पर जो है दोनों को ये कर रहा है, तो हमें क्या करना है, घिरे क्षेत्र का बीच के क्षेत्र का कह रहा है कि परवलयों तथा एक्स स्क्वायर के बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपने इतना निकाला है। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, इसका समीकरण सॉल्व करोगे। तो यहाँ से आप जो है, अब यहाँ पर हम लोगों का मेन पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, ये आपका चलेगा 0 to 4a। क्या होगा, 0 to 4a। अब इसमें क्या करते हैं कि पहले समीकरण से आप y का मान निकालेंगे, यानी कि y1 मान, इसको y1 मान लेते हैं। तो यहाँ जब y1 मानेंगे आप ऐसा लिख सकते हैं y1 dx माइनस का 0 to 4a y2 dx कर लीजिए, ये आप कर सकते हो। अब ये कर लिया तो आपको एक मान आपको समीकरण 1 से निकालना है और एक मान आपको समीकरण 2 से निकालना है। तो उससे जो क्या होगा कि जब समीकरण 1 से समीकरण 2 के मान को निकालेंगे तो इससे बीच का जो क्षेत्रफल जो घिरा हुआ है वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से जब आप करोगे, यहाँ से 0 to 4a, अब y1 का मान यहाँ से आप निकालोगे। जब यहाँ से मान निकालोगे तो आपका y का मान कितना आएगा, ये रूट इसके ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया आपका 4ax हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4ax dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से भी आपको y2 का मान निकालना है। जब y2 का मान आप निकालोगे, यहाँ से इसको y2 मानेंगे तो यहाँ से मान निकालेंगे तो ये 4a आपका इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या चल रही है, 4a, 0 to 4a, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपान में 4a, और ये कितना हो गया आपका dx। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बहुत वेरी इजी वे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 to 4a है और इसको आप क्या करेंगे, ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, इसका 4 से 4 का मतलब है 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से आप रूट a को भी बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर 4 को आप रूट से बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और a का समाकलन या अवकलन होता नहीं है तो उसको क्या करेंगे, वो भी बाहर हो जाएगा। अब आपका क्या बचा है, रूट x बचा, dx बचा। अब यहाँ पर भी वही काम करें, 4a का होना नहीं है तो इसको कर लें बाहर 4a, और यहाँ पर 0 to 4a, और ये हो जाएगा x स्क्वायर dx हो गया, ये चीज हो गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट a और x, अंडर रूट x का क्या होता है, इसको अंडर रूट x का आपको करना है समाकलन। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कैसे होगा, x का यानी कि 1 की पावर 2 है, तो 1 की पावर 2 है तो 1 उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, 1 ऐड होता है। इसमें समाकलन में आप क्या करते हो कि x की पावर n का कंडीशन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो x की पावर 1/2 है, तो 1 अगर ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ उसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 3/2, तो 2 को हम ऊपर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एक को अगर अलग अलग हम कर रहे हैं तभी हो जाएगा, साथ में कर रहे होते तभी हो जाता, हम लोग अलग अलग कर रहे हैं इजी के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 4a2 ये कर दिया। अब यहाँ पर माइनस का 1/4a आप करोगे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जब अवकलन समाकलन करोगे तो x³ में 3 हो जाएगा, और ये आपका 0 to देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 रूट a। अब यहाँ से आप 2/3 को बाहर ले लीजिए, 2/3 को आपने कर लिया बाहर, तो आपका बच क्या रहा है, x की पावर 3/2 बचा यहाँ, और 4a 0 कर दिया, और यहाँ पर 1/4a है, और यहाँ पर जो है आप समाकलन इसका कर ही चुके हैं, तो 3 को बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, x की पावर 3, और ये आपका 4a, और ये 0। अब यहाँ पर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, 2 दूनी 4 बटे में 3 रूट a। अब यहाँ पर हटाना स्टार्ट कर दें,
तो x की जगह पर क्या रखना है 4a रखना है आपको। तो पावर में क्या हो जाएगा 3/2, जीरो से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जीरो अगर रखेंगे x की जगह पर तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब माइनस का ये हो जाएगा 1/12 और यहाँ पर क्या करेंगे, अब x की जगह पर आपको रख देना है 4a की पावर 3 और यहाँ पर ये 0 को छोड़ देंगे। अब यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छी तरह समझना है आपको। √4a तो सॉरी √a, अब यहाँ पर 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3/2। अब ये हो जाएगा a की पावर 3/2, ये हो गया आपका, और माइनस का ये हो जाएगा 1/12a इंटू 4 × 16 = 64, a की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका 2 की पावर 3 यानी कि 2 × 4 × 8 8 32, कितना हो जाएगा 32/3। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है a की पावर 3/2 यानी कि a√a लिखा है, a√a को गुणा जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा a² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक a से एक ये आपका कैंसिल हो जाएगा, अगर 4 से काट दे तो 4 × 3 12 और 16 × 4 64, तो एक a से कैंसिल हुआ और यहाँ पर 16a² 3 बचा, कितना बचा 16a² 3। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 16a² 3 ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग इकाई जो है ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दीर्घवृत्त x² बटे a² प्लस y² बटे b² 1 को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें आपका दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन आपकी इस प्रकार से बनेगी। ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, क्योंकि ये मूल बिंदु का समीकरण ही दिया गया है, ये आपका मूल बिंदु है। यहाँ पर क्या होगा 0, 0 हो जाएगा। ये एक बिंदु आप मान लेंगे a है और ये आपका बिंदु एक b हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप b' मान लीजिए और इसको आप a' मान लें। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, जब मूल बिंदु है अगर हम मान निकालेंगे, मान रख करके अगर मान लीजिए x की जगह पर हमने 0 रख दिया है तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आएगा। इसका मान जो आ जाएगा वो a, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके मान जो है आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मूल बिंदु पर जब है तो एक बार हम x का मान 0 रखेंगे तो वो क्या देगा, मान y का मान देगा, और एक बार y का मान जब रखेंगे तो वो x का मान आपको दे देगा। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्टली इसके बिंदु को निकाल लिया है, और ये समीकरण जो होता है मूल बिंदु का होता है। अब क्या करेंगे, यहां से अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो हम क्या करें, अगर हम केवल इसका क्षेत्रफल निकाल लें, एक का क्षेत्रफल निकाल लें, किसी का भी क्षेत्रफल एक निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके क्षेत्रफल को निकालने के बाद हम लोग उसका 4 गुना कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल निकाल लें और क्षेत्रफल को निकालने के बाद अगर हम उसका केवल 4 गुना जब कर देते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर देखिए अब इसका हमें क्या कर देना है, क्षेत्रफल निकाल करके 4 गुना कर देना है। तो ये देखिए आप, ये a बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके देखिए 4 गुना क्यों करेंगे, एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और चारों के क्षेत्रफल आपको निकालने हैं। तो यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल करके सारे एक बराबर हैं तो इसके हम कर देंगे, तो 4 और ये हो जाएगा 0 to a y dx। तो यहां से अब क्या करना है, आपको y का मान निकालना है। तो यहां से y का मान देखिए कैसे निकालेंगे, x² / a² और प्लस का y² बटे b² 1। तो यहां से y का मान निकालने के लिए y² बटे में b² 1 माइनस x² बटे a²। तो अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a² माइनस का x² बटे में a²। तो y² बराबर कितना हो जाएगा, ये b² आपका चला जाएगा ऊपर, ये उस साइड में चला जाएगा इससे। तो a² माइनस का x² अपान में कितना हो जाएगा, ये आपका a² हो गया। और फिर जब करेंगे तो b बराबर, यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो b हो जाएगा और ये a बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा a² माइनस का x², ये आपका बनकर आएगा। तो यहां से जब आप करोगे तो 4 और ये आपका 0 to a हो जाएगा और y dx, क्योंकि देखिए 0 to a क्यों हुआ, 0 to b क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो x अक्ष पर बन रहा है इसलिए ऐसा किया। y का मान यहां से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा b/a अंडर रूट a² माइनस का x² dx, ये हो जाएगा। तो
तो यहाँ से बटे ए को अब बाहर ले सकते हैं, ये आपका बचेगा 0 to a √a² माइनस का x² और dx हो गया। देखिए थोड़ा सा बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4b/a। अब इसका सूत्र इस्तेमाल करेंगे, इसका सूत्र होता है x/2 और उसके बाद √ यही लिख देंगे a² माइनस का x² प्लस का a²/2 और साइन इनवर्स x/a, ये इसका सूत्र होता है और ये आपकी लिमिट है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4b/a। अब यहां पर इसकी वैल्यू रख दें, अगर हम a रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा a/2, जहां जहां x है वहां पर रखना है आपको। ये हो जाएगा a² माइनस का a² हो जाएगा प्लस का a²/2 साइन इनवर्स a/a हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अगर 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। अब यहां पर रख देंगे 0 तो कितना हो जाएगा, जब इसका मान तो आपका 0 हो गया। अब यहां पर जब 0 मान रखते हैं यहां पर रखेंगे 0 तो ये कितना हो जाएगा आपका 0/a हो जाएगा। तो यानी कि ये भी इसका मान 0 हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो उसको हम नहीं रखते हैं, उसको छोड़ दें। अब यहां से आपका a से आपका a कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए a² माइनस a² जब करेंगे तो ये भी आपका 0 हो गया, इसको भी आपको छोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा 4b/a, ये आपका छूट गया, आपका ये बचा a²/2 और ये हो गया साइन इनवर्स 1। अब यहां से आप क्या करोगे, इस a से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4ba और यहां से 2 से भी काट सकते हैं, 2 2 जा 4। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 2ba और साइन इनवर्स 1 दिया गया है, इसका मान होता है π/2। तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा πab वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि परवलय आपके दिए गए हैं, जो पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। परवलय है y² बराबर 4ax तथा x² बराबर 4by। एक बार क्वेश्चन को देख लें। x² बराबर 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हटके क्वेश्चन है। अब देख लीजिए इसको, ये आप एक बनेगा आपका ऊपर की तरफ और एक बनेगा आपका एक्स अक्ष की दिशा में। इस प्रकार से कुछ ये आपका फिगर बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा x² बराबर 4by वाला और ये आपका हो जाएगा y² बराबर 4ax का। यहां ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस बिंदु को हम P मान लेंगे, यहां से एक लंब आपको डाल देना है। यहां से आपने एक लंब इस पर डाल दिया है। अब ये आपका मूल बिंदु है, ये 0 0 रहेगा। इस बिंदु को आपको निकालना है और उसके बाद में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस बिंदु को आपको निकालना है, उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें कि बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो समीकरण आपको है y² बराबर 4ax दिया गया है और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है x² 4by। देखिए आपको लग रहा है होगा कि क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हैं और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। y² बराबर 4ax है और x² बराबर 4by है। तो यहां से आप मान कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लें, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो x² बाई 4b हो जाएगा, 4b हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पर ले आते हैं तो ये आपका हो जाएगा x² बाई 4b का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की पावर 4 अपान में 16 b की पावर 2 इक्वल टू 4ax हो जाएगा।
यहां से फिर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64ab² x हो जाएगा। इसको इस साइड लाते हैं तो आपका हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का 64ab² x इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन है तो क्या बचेगा x की पावर 3 माइनस का 64ab² इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहां पर लिख देते हैं x की वैल्यू 0। यहां से x क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 64ab²। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू जो निकालेंगे आप तो इसके ऊपर घन लगेगा तो 64 तो 4 दे देगा आपको, 64 तो आपको 4 दे देगा, लेकिन a आपको नहीं देगा तो कितना करेंगे यहां पर 3/2 करेंगे। कितना करेंगे यहां पर 3/में, यहां से देखिए कितना आ जाएगा, सॉरी 3/2 नहीं 1/3 होगा। कितना होगा 1/3 और b के ऊपर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि घन का मतलब ही होता है कि जैसे मान लीजिए अंडर रूट होता है, अंडर रूट में कोई चीज लिखी है, अंडर रूट x लिखी है तो हम क्या लिखते हैं x की पावर 2 1/2 लिखते हैं। अगर यहां पर 3 लगा है तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा उसी प्रकार से जब उस साइड में गया तो उसका मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको y की वैल्यू गिवन करनी है, तो ये मान आप कहीं समीकरण में रखेंगे, किसी समीकरण में रखिए, समीकरण 1 में रख लेते हैं तो y² बराबर 4ax है। कितना है 4ax है, तो आपको मान निकालना है तो 4ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा मान रखेंगे आप, ये हो जाएगा 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर हो गया और a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर आपका हो जाएगा, देखिए यहां पर 4 का स्क्वायर कर देंगे और एक ये है और 1/3 तो कितने हो जाएंगे 3 1 4/3 हो जाएगा। और उसके बाद b की पावर कितनी हो जाएगी, वो 2/3 हो जाएगी। यहां पर है आपका y², कितना है y² है, तो जब y² है तो जब y का मान आप यहां रखोगे तो ये तो आपका 4 बाहर आ जाएगा, यहां पर जब 2 रखोगे, अब यहां पर देखिए कितना रखना है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, ये आपका 4/3 है और यहां पर मान रखोगे आप 1/2 और यहां पर b की पावर 2/3 है और यहां मान आपको रखना है 1/2, क्योंकि स्क्वायर आप हटा रहे हो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी 4a की पावर 2/3 और b 1/3, ये आपका y का मान हो गया। तो आपका एक बिंदु कितना आया, इसका यहां पर जब हमने बिंदु निकाला तो ये आपका कितना आ रहा है 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, एक बिंदु ये आया और एक बिंदु क्या आ रहा है 4a की पावर 2/3 और उसके बाद b की पावर 1/3, ये बिंदु आपका आ गया। एक बार हम जरा बिंदु को चेक कर लेंगे कि बिंदु जो है हमारे सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 4a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, 4a 2/3 और 1/3, एकदम सही बिंदु हमारे आ रहे हैं। बिंदु जब हमारे आ गए तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है, पहले ही बता चुका हूं। इसके पहले वाले क्वेश्चन, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार का क्वेश्चन था। अब लेकिन देखिए बिंदु जो थोड़ा क्रिटिकल हो गए हैं, तो इन बिंदुओं से कैसे हम सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से आप क्या करोगे 0 to, अब यहां पर आपका बिंदु कौन सा चलेगा, यहां पर a का मान हमको लेकर चलना है, तो यहां a वाला लेकर चलेंगे तो 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, ये आपका बिंदु चलेगा। अब ये बिंदु जब आपके चलेंगे तो कैसे करेंगे इसको, यहां पर जो है आपका y1 हो जाएगा, y1 यहां पर रखेंगे तो कितना होगा √4ax माइनस, यहां इसको अलग अलग करके रखें तो ये आपका हो जाएगा 0 to 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और यहां पर आपका हो जाएगा x का मान, यहां से जब y का मान निकालेंगे तो आपका मान कितना आएगा x²/4b dx, ये आपका मान हो जाएगा। तो ये चीज आप देख रहे हैं कितना मान जो है आपका हो गया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको सॉल्व करते चले जाना है। अब यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही इस्तेमाल करेंगे आप। यहां पर आपका ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा और √a बाहर आ जाएगा, तो आपका यहां पर क्या बचा 0 to 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3
और ये है x की पावर कितना यहाँ बचा 1/2 आपका बच गया। कहीं पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, किसी भी चैनल पर आप जाएंगे आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इतना इंपॉर्टेंट हो। और थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें कोई ज्यादा बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं आपको आने देंगे हम। 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। अब यहां पर क्या करेंगे 1/4b आपने कर लिया बाहर, तो यहां पर आपका कितना बचा x² dx आपका बचा। इसकी जो लिमिट है उससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि जब बहुत बड़ी लिमिट है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होनी है, इसको बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये a हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे इसको हटा देंगे, तो x की पावर में कितना हो जाएगा 3/2 और अपान में 3 और 2 ऊपर, और लिमिट इसकी हो जाएगी 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और ये 0 माइनस यहां पर 1/4b कर दिया। ये आपका हो जाएगा x की पावर 3/3 और यहां पर हो जाएगा 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और ये 0 हो जाएगा। यहां से फिर क्या करोगे, ये आपका बाहर आ जाएगा 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 4√a/3। अब यहां पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे x की जगह पर, तो x की जगह पर आपको मान रखना है 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 का पावर 3/3, ये चीज होगा। अब यहां पर देखिए आपको 0 रखने की आवश्यकता नहीं, 0 वैसे भी 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, तो 1/4b और यहां पर 3 को बाहर ले सकते हैं, यहां पे 3 को बाहर ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और यहां पर 0 को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, और यहां पर आपकी पावर कितनी है 3 है। x की जगह पर आपको इसकी वैल्यू रखनी थी। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4/3 √a। अब यहां से देखिए थोड़ा सा दिमाग आपको ज्यादा लगाना है, 2 की पावर 2 × 3/2 कर दिया, a की पावर दी गई है आपको 1/3, तो इसको हमने क्या 3/2 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर b की पावर 2/3 दी गई है, इसको हम 3/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया इस साइड का। यहां से करेंगे तो 1/12b आ गया, यहां पर जब करेंगे तो 4 की पावर 3 हो गई, a की पावर 1/3 गुणे में 3 हो गया, b की पावर 2/3 गुणे में 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3, 3 से 3, यहां पर 3 से 3, 2 से 2, 3 से 3, 2, फिर 2 नहीं कटेगा, ये आपका 2 ऐसे रहेगा। अब 2 से 2 आपका कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 √a, यहां पर आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और यहां पर क्या बचेगा a की पावर 1/2 है, यानी कि रूट में a बचा, ये कितना आपका बचेगा b फ्रेश हो जाएगा, ये आपका हो गया। फिर माइनस का 1/12b। अब यहां पर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64 हो गया। अब यहां पर देखिए क्या बचा, ये आपका केवल a बचा, यहां पर क्या बचा आपका b² बच गया। और अब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो इस b से आपका ये b कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 4 से काट दें तो 4 3 12 और 16 चौको 64। अब यहां पर और सॉल्व करते हैं इसको, तो 8 चौक में 32 हो जाएगा, अंडर रूट को अंडर रूट से करेंगे तो a हो जाएगा और ये b हो गया बटे में 3 माइनस का, यहां पर 16ab है, कितना है 16ab बटे में 3, सॉल्व क्या कर दिया तो 16/3ab वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल था, कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये ज्यादातर हर साल के सेटों में ये आपका बना रहता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को भाई शेयर करते रहिए आप लोग, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वृत्त दिया गया है, वृत्त x² + y² बराबर 4 तथा एक दूसरा वृत्त आपको दिया गया है x² + y² बराबर 4x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहां से यहां पर फिगर जो है थोड़ा हम लोग अलग बना देते हैं इसको। ये आपका चतुर्थांश हो जाएगा और यहां से हम लोग ऐसे कुछ फिगर इसका ड्रा करेंगे, ये एक बन जाएगा और एक आपका कुछ ऐसे बन जाएगा फिगर।
अब देखिए आपको एक आपका जो है ये मूल बिंदु हो जाएगा और यहां पर ये जो डार्क एरिया है इसी का आपको क्षेत्रफल आपको निकालना है। डार्क एरिया का ये जो है यहां से थोड़ा टच करके जाएगा ऐसे, तो यहां पर हम लोग ऐसे कुछ कर देंगे इस प्रकार से इसका फिगर आपको ड्रा करना है। तो यहां जो दिया गया है ये आपका मूल बिंदु का दिया गया है, तो ये आप इससे तुलना करवा लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहां पर ए का मान यहां पर बिंदु आपका आ जाएगा ये 2,0, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। अब एक बिंदु यहां पर मान लीजिए कोई ये ए मान लिया इसको, और ये आपका इसको बी मान लेते हैं, ये आप सी मान लीजिए और ये आपका ओ हो गया है। तो यहां से जब आप इसको करोगे और यहां पर भी एक बिंदु मान लेते हैं, कोई डी बिंदु मान लेते हैं। तो अब ये देखिए यहां पर आपका इन दोनों समीकरणों को पहले हल करेंगे जिससे कि हमारा मूल बिंदु जो है आ जाए, माने कि बिंदु जो है हमारे आ जाएं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x है और यहां पर इसकी वैल्यू क्या दी गई है 4 दी गई है, तो ये आपका 4 हो जाएगा इक्वल टू 4x हो गया। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 4x माइनस का 4 इक्वल टू कितने हो जाएगा 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब x बराबर 1 है तो x बराबर 1 का मान यहां पर रख देंगे, किसी समीकरण में रख लेंगे। तो x का मान जब रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 में, तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना 3, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो अगर ये जब इतना हो गया है तो यहां पर देखिए जो नीचे जा रहा है इसका मान आपका माइनस का √3 में हो जाएगा, और जो है आपका बिंदु जो है आपने निकाला कितना है ऊपर का ये x है, तो ये आपका 1 कामा माइनस का √3 बिंदु इसका हो जाएगा, और इसका जो बिंदु आएगा वो आपका 1 कामा √3 प्लस का आ जाएगा। ये बिंदु आ गए आपके, और यहां पर ये बिंदु आपको 2,4 है। आप देखिए यहां से क्या करेंगे, ये आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से आपको क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो यहां पर आपकी जो लिमिट होगी 0 टू ये आपकी हो जाएगी कितनी, यहां से देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले एक निकाल लेंगे हम इसका AOD का और फिर AOACD का। तो इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके, क्योंकि इधर नीचे भी वो हिस्सा है, थोड़ा सा फिगर ऊपर बड़ा हो गया है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो उसको 2 गुना कर देंगे, बस क्षेत्रफल जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 0 टू यहां पर होगी आपकी, यार रुको देखते हैं, थोड़ा बफरिंग की प्रॉब्लम आ जा रही बार बार। तो 0 टू इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, ये आपका ये वाला इसका हम लोग करेंगे पहले। तो यहां से y का मान जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, y का मान यहां से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, 4x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा dx, और फिर प्लस अब इसकी लिमिट जो हो जाएगी 1 to 2, तो ये आपका हो जाएगा इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, यहां से y का मान निकालेंगे तो 4 माइनस का x स्क्वायर dx हो जाएगा। ये दोनों आपके बन के रेडी हो गए हैं, और यहां पर भी आपको 2 रखना है। अब इसको अलग अलग अगर हम सब सॉल्व कर लें तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आप I2 मान लीजिए। तो हम लोग अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। I1 का पहले हम सॉल्व करते हैं, तो I1 को पहले हम लोग सॉल्व करके यहां पर मान इसका रख देंगे, केवल हम निश्चित समाकलन का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे 4x माइनस का x स्क्वायर कर रहे हैं, इसका हमें करना है समाकलन, तो कैसे करेंगे, यहां पर आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो पूर्ण वर्ग जब आपको बनाना होगा तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे आप, यहां से थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दे रहा हूं। यहां आप क्या करोगे, 4x अगर जैसे कर रहे हैं, इसका हम पूर्ण वर्ग देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहां पर अगर हम माइनस का 1 माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये आपका माइनस का 4x हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या होता है, मध्य पद को 2 से भाग करते हैं और 2 से उसका गुणा हो जाता है। तो ये x का क्लियर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, क्लियर होगा। यहां पर देखिए, यहां पर माइनस का 4x है तो क्या करेंगे, ये मध्य पद बटे में क्या होता है, प्रथम पद का वर्गमूल होता है। प्रथम पद का क्या होता है, वर्गमूल, ये x है और ये 2 से करेंगे इसको कट, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 4 जोड़ना है 4 घटाना है। इसमें क्या करना है, 4 जोड़ना है और 4
घटा देना है, तो यहां से आपका बन जाएगा, इसको कैसे करेंगे, यहां देखिए 4 जोड़ना है, यानी कि आपका ये 2 का वर्ग हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो यहां पर आप समझ लीजिए इसको, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहां पर जब आप करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का जो 2x है वो अंदर चला गया है, तो ये आपका इतना बन जाएगा। अब जो इतना बन गया है आपका dx हो गया है। अब इसको जो है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, समाकलन कर लेंगे इसका, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या होता है फार्मूला, इसका होता है x/2, x/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट सेम। तो अंडर रूट सेम में अगर हम यही लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग अपान में 2 साइन इनवर्स x/a। x कितना है, x माइनस 2 अपान, और a कितना है आपका 2 है। ये आपका इसका समाकलन हो जाएगा। इतने पर इसको ब्रेक कर देते हैं, इसका मान वहां पर रख करके उसकी लिमिट को हटाएंगे, या हम अगर लिमिट को लेकर चलें और केवल उसकी वैल्यूज को वहां पर रख दें तब भी आपका हो सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। यहां पर जब सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां पर आपका 2 रख लेते हैं और ये आपका हो जाएगा 0 to 1, इसकी लिमिट थी 0 to 1, यहां पर 2 है और ये 2 हो गया, 0 to 1 है। और फिर यहां पर आपका जब लिमिट हटाएंगे ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 1 to 0, यहां पर 2 हो गया। अब यहां पर आपको देखिए क्या करना है, यहां पर आपको 1 रखना है, तो 1 माइनस का 2 अपान में 2 हो जाएगा। और यहां पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 into 1 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 दूनी 4, तो आपका 2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी कि माइनस का 1 अपान में 2 हो जाएगा। अब आप 0 रखेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 रखते हैं तो यहां पर आपका इसको भी देखिए 0 रखकर भी आपको करना पड़ेगा। तो 0 रखेंगे तो माइनस का 2/2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहां पर मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं और यहां पर जब आप करोगे माइनस का 1 और ये जब करोगे आप तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 1 हो जाएगा। यहां पर जब आप करोगे तो आपका 2 स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स यहां पर देखिए 0, ये सॉरी यहां पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 आपका, ये 0 हो जाएगा यहां पर, और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहां पर भी आप मान रखोगे 0 का, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, इसको तो रखना नहीं है आपको, ये चीज आपको रखनी है। यहां पर जब आप करोगे तो 2 का स्क्वायर बटे 2 और यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां पर हो जाएगा क्या रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो माइनस का 2 यानी माइनस का 1 आ जाएगा इसका मान। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहां पर आपको होगा माइनस का 1/2 और यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो 4 से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा √3 बचेगा। और यहां पर आपका हो जाएगा 2 साइन माइनस का 1/2 हो जाएगा। और यहां पर आपका इसको कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2 और साइन इनवर्स माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा। आगे फिर क्या करेंगे इसमें, यहां पर है आपका ये आपका 2 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, माइनस का 1/2 हो जाएगा √3। अब ये आपका हो जाएगा, ये माइनस का, ये आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन माइनस का थीटा जो होता है माइनस का साइन थीटा हो जाता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2 और ये 1/2 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है π/6 की, तो ये हो जाएगी आपकी π/6 हो जाएगा। और यहां पर ये माइनस का 2 दिया गया है, तो माइनस का 2 और ये माइनस का साइन माइनस का थीटा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और ये वैल्यू किसकी होती है 1 की, ये π/2 की वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 2 है और यहां पर देखिए कितना है π/6। तो यहां पर आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो इसका टोटल एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा माइनस का 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। और यहां पर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू, यहां पर आपका माइनस का 2π हो जाएगा, माइनस का 2π। और यहां पर आप करोगे तो आपका हो जाएगा कितना 3 दूनी 6π हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6π हो जाएगा। अब यहां पर 2 से इसको काट दीजिए तो 3 हो गया। अब यहां पर 4 इसमें से इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4π माइनस का 3√3 और अपान में 3, ये आपका मान आ गया किसका, केवल आपने अभी इसका मान निकाला है। किसका मान निकाला है, इसका मान निकाल लिया है। अब जो है हम थोड़ा सा देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं,
ये चीज हो गया। और अभी थोड़ा सा हम लोग ये मान जो है हमारा उसका निकल गया है, तो हम इसको भी रफ कर दे रहे हैं, इसको भी मिटा देंगे, केवल हमें मान रखना पड़ेगा। ये दोनों हमने मिटा दिया है। अब हम लोग I2 का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे I2 का। तो I2 का मान हम लोग अलग निकाल लेते हैं। तो I2 का मान देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 है और लिमिट आपकी 1 to 2 है, तो ये आपका 4 माइनस का एक्स स्क्वायर है dx। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट यही लिखेंगे 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा लिमिट 2 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आपका 2 हो गया। अब पहले ऊपर की पावर को सॉल्व करेंगे तो 2/2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा रखेंगे आप 1 की लिमिट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हम लोग मान रख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जब हम मान रखेंगे यहाँ पर कितना है 2 है, हमें मान इसमें रखना है, इसमें हमें मान रखना है 1 का, तो यहाँ पर 1/2 हो गया और उसके बाद 4 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर आपका है 2 और उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे आप, अब यहाँ से करेंगे आप तो 2, अब 1 2 इंटू इसको जब क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 का मतलब है π/2, तो ये आपका हो जाएगा π/2। अब ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 है, 4 से 1 निकल जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का आपका हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1/2 किसकी वैल्यू है π/6 की, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू π/6 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर आपका जो है बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा 6। जब बेस आपका 6 हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 जा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 जा तो 6π हो जाएगा, यहाँ ये आपका हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का 2π हो जाएगा। अब यहाँ और सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा आपका हो जाएगा और यहाँ आपका इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 4π बचा और माइनस का 3√3 अपान में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसका मान भी कितना आ गया है, उतना ही मान आ गया है। अब जो है पूरा जो मान आपका आ गया है, आपको क्या करना है, ये जो समीकरण दिया गया है उसी में आपको मान रखना है। पहला मान आया था 4π माइनस का 3√3/3 और ये आपको उसमें ऐड कर देना है 4π माइनस का 3√3 अपान में 3, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मान आप इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो आपका 3 हो जाएगा 4π माइनस का 3√3 प्लस का 4π माइनस का 3√3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8π माइनस का 6√3/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई।